वेलकम एस्पायरेंट्स। हम अपनी वीडियो का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो भी टॉपिक्स रह गए हैं। तो सबसे पहले जो इसमें टॉपिक आता है, डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और इसकी डिज़ाइन किस तरह से मालूम होती है। सबसे पहले क्लैरिफाइज रोल, जो भी उसके रोल्स हैं वो क्लियरली वो काम जो है वो अपना करते हैं। कोई भी एम्प्लॉय हो उनमें वो अपना रोल प्ले करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या उनकी जो सर्विसेज हैं वो पूरे तरीके से काम करें। फिर है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, जो इनके या किसी भी कंपनी के किसी और कंपनी के साथ वो कैसे हैं, उनकी रिपोर्टिंग की जाती है। ठीक है। फिर अफेक्ट्स कम्युनिकेशन, जो भी इनकी कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। फिर है डिसीजन मेकिंग और ओवरऑल एफिशिएंसी, उनकी डिसीजन मेकिंग कैसी है। तो ये सारी रिपोर्टिंग चेक करने के बाद पता चलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर और डिज़ाइन कैसी है। ठीक है। फिर इसके आते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह का है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। इनको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। सबसे पहले फंक्शनल, डिविजनल और मैट्रिक्स। फंक्शनल जो है स्ट्रक्चर वो कि किसी भी डिपार्टमेंट को चेक करने से जो है उसका फंक्शन कैसा है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस, मार्केटिंग, तो ये जो है चेक किया जाता है। फिर आता है हमारा कि डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स, रीजन्स और कस्टमर सेगमेंटेशन जो है वो हमें दिखाती है कि डिवीज़न इसकी कितनी फैली हुई है। फिर जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो ये फंक्शनल और डिवीज़न को कंपेयर करके कंबाइन करके मैट्रिक्स स्ट्रक्चर मालूम किया जाता है। डिज़ाइनिंग एडॉप्टिव ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें क्या होता है, सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फ्लैक्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस देखी जाती है कि किस तरह से अगर कोई चीज़ बुरी हो तो वो किस तरह से चेंज को अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर है कंटिन्यूस लर्निंग एंड इनोवेशंस, जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चलती रहें। एजाइल देख लेते हैं, एजाइल एंड फ्लैक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, जिसमें फ्लैटर हायरार्कीज़ होती हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम्स जो हैं वो बनाई जाती हैं और डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग इनमें की जाती हैं। फिर इम्पोर्टेंस क्या है इन अडॉप्टेबिलिटी इन मॉडर्न बिजनेस में, इस मतलब मैनेजमेंट की। फिर ये है कि नेविगेटिंग रैपिडली चेंजिंग मार्केट्स जो हैं वो टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती हैं, उनके मयार बदलते रहते हैं। एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो किसी भी जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होना ज़रूरी है। मैनेजमेंट चेंज एंड इनोवेशंस देख लेते हैं। मैनेजमेंट चेंज किस तरह से होता है और इनोवेशंस चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, इसमें 3 चीज़ें हैं, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रीफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग में क्या होता है, प्रिपेयरिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर चेंज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करने के लिए कि वो जल्दी से चेंज की तरफ आ जाती है नहीं। फिर है चेंजिंग, इम्प्लीमेंटिंग न्यू प्रोसेसेस और स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ के प्रोसेस और स्ट्रक्चर को देखते हुए चेंजिंग किस तरह से वो अडॉप्ट करता है। फिर रीफ्रीजिंग कि री इन्फोर्समेंट और स्टेबिलिटी जो है, मतलब चेंज की तरफ वो किस तरह से जल्दी जल्दी बढ़ता है। तो ये इसके 3 पार्ट्स हो गए। फिर है मैनेजिंग चेंज एंड इनोवेशंस में इनोवेशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, स्टेइंग कॉम्पिटिटिव इन डायनेमिक मार्केट्स, इनकरेजिंग अ कल्चर ऑफ इनोवेशंस, कि जो इनोवेशन का कल्चर है उसको इनकरेज करना, फॉस्टरिंग क्रिएटिव एंड ओपन माइंडेड इन्वायरमेंट्स, रिवॉर्डिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग इनोवेटिव एफर्ट्स। फिर आता है हमारा लीडरशिप और मोटिवेशन। लीडरशिप क्या होती है, मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है प्ले, इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप ऑफ पीपल टू अचीव अ कॉमन गोल, कि लीडर जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है कि किस तरह से हमें कॉमन गोल, हमारा वो एक ही गोल है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, वो उस पर आपने काम करना है। फिर मोटिवेशन देता है, इज़ अ डिज़ायर टू डू समथिंग। फिर आता है वाई लीडरशिप इज़ मोटिवेटिंग एंड इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो एक परफॉर्मेंस में अच्छी मतलब प्रोडक्टिविटी आती है और इंगेजमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ के दरमियान बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। फिर मोटिवेटिंग टीम इज़ मोर लाइक टू बी सक्सेसफुल इन अचीविंग इट्स गोल्स, तो
ये सारा था हमारे लीडरशिप एंड इम्पोर्टेंस का. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. And if you have any question regarding management or business administration, then you can comment in comment section.